हेलो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे 8वां पार्ट देखेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बच्चों यहाँ पे अभी हम त्रिकोणमिति क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे परिचय दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। तो बच्चों यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के अनुसार क्या क्या माप सकते हैं। जैसे पेड़ दिया हुआ है, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, हम इसको कैसे मापेंगे। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे डायग्राम में एक दीप स्तंभ की दूरी, मतलब कि जहाज से दीप स्तंभ की दूरी हम कैसे मापेंगे। एक इसके द्वारा हम माप सकते हैं त्रिकोणमिति का उपयोग करके। त्रिकोणमिति का उपयोग करके जो अभियांत्रिकी, जो खगोल शास्त्र या नौका शास्त्र आदि शाखाओं में यह मापा जाता है। तो बच्चे यहाँ पे त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। त्रिकोण मतलब कि ट्राई मतलब क्या होता है तीन, और गोना मतलब क्या होता है भुजा, मतलब तीन भुजा, मतलब कि यहाँ पे अभी तीन भुजा वाला। तो यहाँ पे मेट्रो माप करना है, तीन भुजाओं के माप करना मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन भुजा का त्रिभुज होता है। तो बच्चे यहाँ पे हम अभी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है बराबर। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में। अभी समरूप त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर त्रिकोणमिति विषय का आरंभ में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों देखेंगे तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय, अभी पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का, हम त्रिभुज के संदर्भ में हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसके आगे हम क्या देखेंगे कि अभी त्रिकोणमिति, अभी यहाँ पे त्रिभुज के संदर्भ में कुछ यहाँ पे हम समभुज देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी समकोण त्रिभुज ABC दिया है, इसमें कोण B 90 अंश दिया हुआ है, और कोण A और कोण C ये न्यून कोण है। न्यून कोण अभी आपको पता है 90 से कम जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो यहाँ पे कोण, अभी इसको हम कर्ण बोलते हैं बराबर, एक कर्ण हो गया। अभी ये जो भुजा है ये कोण, कोण एक की सम्मुख भुजा, अभी कोण ए बन रहा है बराबर। यहाँ पे इसकी सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगा, कोण ए का सम्मुख भुजा BC होगा बराबर। और कोण ए की संलग्न भुजा, अभी कोण ए की जो संलग्न भुजा होगा क्या होगा, AB होगा बराबर। ए संलग्न, ए सम्मुख भुजा है और ये क्या है, संलग्न भुजा है। तो इसमें भी हम लोग बच्चों अभी इसमें, तो अभी यहाँ पे हम समझ गए कि मतलब कर्ण क्या है, संलग्न भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है। तो बच्चों अभी यहाँ पे अभी एक त्रिभुज दिया हुआ PQR, तो यहाँ पे भी आप कैसे लिखेंगे, अभी कोण P की सम्मुख भुजा, अभी कोण P का सम्मुख भुजा बच्चों यहाँ पे कोण P है बराबर, इसका सम्मुख भुजा QR। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे बराबर। और कोण P की संलग्न भुजा, तो कोण P का जो संलग्न भुजा आएगा वो क्या होगा, PQ आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ। और कोण R, कोण R का जो सम्मुख भुजा आएगा वो क्या हो जाएगा, PQ आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ बराबर। ये सम्मुख भुजा है। और बच्चों अभी यहाँ पे कोण R का संलग्न भुजा, कोण R का संलग्न भुजा क्या होगा, QR, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, QR। तो बच्चों यहाँ पे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा हम लोग देख लिए। अभी त्रिकोणमिति का अनुपात देख लेते हैं। तो बच्चों हम अनुपात कैसे लेते हैं, तो अभी यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुपात, जैसे त्रिभुज दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है तो इसका हम अनुपात किस प्रकार लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी समरूप त्रिभुज, मतलब यहाँ पे हम दो त्रिभुज ले लेंगे PQB, अभी एक क्या हो गया, PQB हो गया बराबर। अब PQB ले लिए और दूसरा त्रिभुज हम लोग ACB लेंगे बराबर, ACB, ए वाला बड़ा वाला त्रिभुज, लेकिन इसका रूप समान है, एक छोटा एक बड़ा है बराबर। तो हम इसको कैसे अनुपात में लेंगे, PB, अभी हम पूरा यहाँ पे क्या लेंगे, PB, और PB का बटे में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे ए हो गया पहला वाला, और PQ, अगर हम यहाँ पे PQ ले रहे हैं तो PQ के बटे में AC हो जाएगा, मतलब ए वाला। फिर यहाँ पे BQ, अगर हम तीसरी भुजा BQ ले रहे हैं, BQ का जो बटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे भुजाओं का क्या हो गया, अनुपात हम लोग ले लिए बराबर, तीनों भुजाओं का अनुपात। तो बच्चे यहाँ पे अभी अनुपात ले लिए, यहाँ पे हमें इसी प्रकार समरूप, यहाँ पे समरूप त्रिभुज का यहाँ पे अनुपात हम लोग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो दोनों त्रिभुज में बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे संलग्न भुजा सम्मुख भुजा हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज में सम्मुख भुजा बटे में कर्ण का भी होता है, और यहाँ पे सम्मुख भुजा अभी अनुपात हम किस प्रकार लगाते हैं। तो बच्चों अभी इसमें अभी देखेंगे कि जो PQ दिया हुआ है, PQ और PB, PQ और PB, तो PQ बटे में PB, तो ये क्या होगा, तो PQ मतलब कोण की सम्मुख भुजा है बराबर। अभी जो PQ है ये क्या है, कोण की सम्मुख भुजा, कोण B है इसका सम्मुख भुजा है। और यहाँ पर जो कर्ण है अभी PB क्या है, कर्ण है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया, कर्ण लिखा गया। इसमें भी AC, अभी AC क्या है, ये क्या है, ये सम्मुख भुजा है, ये कोण B का सम्मुख भुजा है। और जो यहाँ पे AB दिया हुआ है ये क्या है, कर्ण है, इसलिए यहाँ पे कर्ण लिखा गया। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग अनुपात को क्या लिख सकते हैं। तो और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी यहाँ पे हम साइन
साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सब में हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो बराबर, तो बच्चों यहाँ पे अभी जैसे साइन, अभी साइन साइन दिया होता है। साइन का मतलब क्या होता है, जब साइन थीटा हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि अभी सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है। बराबर, साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, और कॉस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे में कर्ण। बराबर, तो इस प्रकार बच्चों सूत्र बनता है। तो हम सूत्र यहाँ पे सूत्र भी देख लेंगे। अभी इसके बाद हम बच्चों अभी देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न संग्रह, अभी प्रश्न संग्रह 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे, 8.1 में हल करेंगे। अभी प्रश्न संग्रह 8.1 में बच्चों, अभी प्रश्न संग्रह 8.1 में दिया क्या हुआ है कि यहाँ पे आकृति दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर, अभी त्रिभुज पी क्यू आर या कोण आर जो है यह समकोण है और निम्नलिखित अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, अभी साइन पी ज्ञात करना है, साइन पी ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पे साइन पी कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लिखेंगे, अभी साइन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। अभी सम्मुख भुजा, अभी कोण का सम्मुख भुजा, पी कोण का सम्मुख भुजा क्या होगा, क्यू आर होगा। तो बच्चों इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पी बराबर, साइन पी बरोबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। अब सम्मुख भुजा क्या है, आर क्यू है। बरोबर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर क्यू लिखेंगे, या क्यू आर भी लिख सकते हैं। और कर्ण क्या होगा, कर्ण बच्चों है पी क्यों क्या है, कर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे पी क्यों लिख दिए। अब यहाँ पे पहला हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, अभी दूसरे में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस क्यों दिया है। अब क्यों हम देखेंगे बच्चों, अभी क्यों के सामने का भुजा और इसका संलग्न भुजा, अभी क्यों का संलग्न भुजा क्या है, क्यों का संलग्न भुजा क्यों आ रहा है। बरोबर, संलग्न भुजा और कर्ण क्या है, पी क्यों है। तो बच्चों हमें पता है कि कॉस थीटा बरोबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है। तो संलग्न भुजा क्या है, क्यों आर है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्यों आर लिखेंगे। और कर्ण क्या है, पी क्यों है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यों लिखेंगे। बरोबर, अब थर्ड में क्या दिया हुआ है कि tan p दिया है। अब tan p दिया है तो बच्चों अभी tan हमें पता है कि मतलब कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी थर्ड में क्या दिया हुआ है कि tan p, अभी tan p मतलब p वाला कोण देखेंगे। तो p बच्चों यहाँ पे p दिया है, अभी p का कोण, अभी इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर। बराबर, सम्मुख भुजा क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, इसका संलग्न भुजा पी आर हो जाएगा। बराबर, संलग्न भुजा पी आर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। मतलब कि tan p बराबर क्यू आर बटे में पी आर। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या दिया है, tan क्यों दिया है। तो बच्चों अभी tan क्यों दिया हुआ है चौथा, तो tan क्यों, अभी tan क्यों दिया है तो अभी हमें क्यों देखना पड़ेगा। तो बच्चों क्यों का सम्मुख भुजा देखेंगे, तो क्यों का सम्मुख भुजा अगर आप देखेंगे तो पी आर होगा। बरोबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर और बटे में संलग्न भुजा, अभी क्यों का संलग्न भुजा क्यों आर होगा। बरोबर, क्यों आर होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों आर। तो बच्चों यहाँ पे अभी सेम ऐसे ही अभी इस फार्मूला लगा के हम लोग साइन पी का लिख दिए, पहला हो गया। फिर कॉस क्यू का दूसरा हो गया। अभी यहाँ पे tan p बराबर तीसरा हो गया। और यहाँ पे tan क्यों ये चौथा हो गया। बराबर, तो बच्चों यहाँ पे पहले का चारों सवाल हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बच्चों आकृति दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज का नाम है XYZ। तो यह समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पे 90 अंश दिया हुआ है, y का कोण और भुजा की लंबाई ABC इस प्रकार दिया हुआ है। इसके आधार पर निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको अभी सेम ऐसे ही करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी साइन पहला क्या दिया हुआ है कि साइन x दिया है। बरोबर, तो साइन x, अभी साइन बरोबर हमें पता है बच्चों, साइन थीटा बरोबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो अभी सम्मुख भुजा यहाँ पे x दिया, मतलब x वाला हम देखेंगे। अभी इस x का सम्मुख भुजा, मतलब सम्मुख भुजा क्या है, अभी इस x का a हो गया। बरोबर, तो a है, भुजा का नाम तो a रख दिए। और बटे में कर्ण, अभी कर्ण बच्चों आपको पता है कर्ण क्या होगा, c वाला क्या हो जाएगा, मतलब XZ यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण अपना क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बरोबर, तो a बटे में c हो गया। अभी सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड में tan z दिया है। तो बच्चों अभी tan z दिया हुआ है, तो tan z अभी z के सामने का कोण, अभी z के सामने का यहाँ पे देखेंगे तो z के सामने क्या बन रहा है, b बन रहा है। बरोबर, क्योंकि tan
tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा होता है। सम्मुख भुजा क्या होगा, बी होगा, और इसका संलग्न भुजा बच्चों अगर हम देखेंगे तो ए होगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, इसका संलग्न भुजा हो जाएगा, बराबर। अब हम थर्ड देख लेंगे। अभी थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में cos x है, बराबर। अब cos है x बराबर, अभी हमें x देखना पड़ेगा। तो बच्चों अभी x इधर है, तो x का सम्मुख भुजा है और संलग्न भुजा। अभी सम्मुख भुजा संलग्न भुजा प्लस संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है, बराबर। तो cos का संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो इसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका संलग्न भुजा ये वाला हो जाएगा, बराबर, मतलब b हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, b, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, इसका c हो जाएगा, बराबर। c इसका कर्ण है। अभी ये थर्ड वाला हो गया, बराबर। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है, बराबर। तो ये tan x बराबर क्या हो जाएगा, अभी tan x बराबर, अभी x वाला बच्चों देखेंगे। अभी tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा। अभी x का सम्मुख भुजा क्या है, a है, बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और संलग्न भुजा इसका b है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, बराबर। तो मतलब tan x बराबर a बटे b हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी था बच्चों। फर्स्ट साइन का क्या हो जाएगा, a बटे c हो जाएगा। cos x का क्या हो जाएगा, b बटे c हो जाएगा। tan z का क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा। और tan x का क्या हो जाएगा, a बटे b हो जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे सेकंड भी हो गया। अभी हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो बच्चों अभी थर्ड में कोण यल 50 दिया है, कोण यन 40 दिया है। इस आधार पे हमें अनुपात ज्ञात करना है, बराबर। और कोण यम जो है वो कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, अभी थर्ड में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, sin 50 दिया हुआ है। तो sin 50, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 50। अब sin 50 बराबर, तो sin 50 इधर है, बराबर। ये sin 50 इसके सामने सम्मुख भुजा बटे में कर्ण होता है, बराबर। अब सम्मुख भुजा इसका क्या बनेगा, यम एन बनेगा, तो हम लोग यम एन लिखेंगे। और बटे में कर्ण क्या है, यल एन है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यल एन। मतलब पहला क्या हो गया, sin 50 इक्वल टू यम एन बटे में एल एन हो गया, बराबर। फर्स्ट हो गया, बराबर। अब सेकंड में देख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्या दिया हुआ है, cos 50 दिया हुआ है, cos 50 दिया हुआ है। तो अब cos 50 बराबर क्या होगा बच्चों, अभी cos बराबर होता है, अभी संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा इसका, अभी 50 का संलग्न भुजा यल एम हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यल एम। और बटे में कर्ण क्या होता है, इसका कर्ण क्या है, यल एन है, इसलिए यल एन हो गए, बराबर। अब थर्ड हम लोग देख लेंगे। tan दिया है, tan 40, तो बच्चों अभी 40 दिया है। 40 का अभी tan सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। अभी इसका 40 का अभी संलग्न यहाँ पे भुजा जो आएगा सम्मुख भुजा यल एम होगा, बराबर। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यल एम लिख देंगे, बराबर। अब बटे में संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, अभी 40 का संलग्न भुजा यम एन होगा, बराबर। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यम एन लगा दिए, बराबर। अब हम यहाँ पे फोर्थ वाला देख लेंगे, लास्ट वाला cos 40। अब cos 40 देखेंगे बच्चों, अभी cos बराबर होता है संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है, बराबर। अब संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है, तो अभी यहाँ पे संलग्न भुजा क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे संलग्न भुजा यम एन होगा, बराबर। 40 का यम एन होगा संलग्न भुजा, तो यम एन लिख दिए। और कर्ण क्या है, कर्ण हमें पता है यल एन है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, यल एन। तो बहुत ही ईजी है बच्चों। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा के यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉस ये सब लगा के हम लोग यहाँ पे मान लिख रहे हैं, बराबर। तो साइन 50 का क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एल एन। कॉस 50 का गया एल एम बटे में एल एन। और टैन 40 का एल एम बटे में एम एन। और कॉस 40 का एम एन बटे में एल एन हो जाएगा, बराबर। तो अभी हम यहाँ पे थर्ड भी हो गया। अभी हम फोर्थ देख लेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है। आकृति दिया हुआ क्यू का 90 डिग्री है, आर का अल्फा है और पी का बीटा है, थीटा है, बराबर। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी त्रिकोणमितीय हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। और फर्स्ट में 3 दिया हुआ है, फर्स्ट में 3 दिया है, कौन कौन सा दिया है, साइन अल्फा। सबसे पहले हम साइन अल्फा देख लेते हैं, बराबर। अब साइन अल्फा में क्या दिया हुआ है, अभी साइन अल्फा बताओ। अभी साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे में कर। तो यहाँ पे है, बराबर। इसका सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यों है, इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों, पी क्यों आ जाएगा। और बटे में कर्ण क्या है, पी आर है, इसलिए यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर। अब यहाँ पे बच्चों कॉस, अभी कॉस अल्फा दिया है, बराबर। कॉस अल्फा दिया है, तो कॉस अल्फा बराबर अभी संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है, बराबर। तो इसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आर क्यों हो जाएगा, इसलिए हम लोग आर क्यों लिख दिए। और बटे में कर्ण हो जाएगा पी आर, बराबर। कर्ण वही रहेगा। अभी हम टैन थीटा दिया हुआ है, बराबर। अब टैन अल्फा, सॉरी टैन अल्फा, तो बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टैन बराबर सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, बराबर। अब सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे पी क्यों है, बराबर। हम लोग पी क्यों लिख दिए। और संलग्न भुजा क्या है, आर क्यों है, आर क्यों लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हो गया, बराबर। अब सेकंड हम लोग देख लेंगे। सेकंड में क्या दिया है, साइन अल्फा साइन थीटा दिया है, बराबर। अब थीटा देखेंगे बच्चों। अभी साइन थीटा मतलब इसका सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा क्या है, क्यों आर है, बराबर। तो क्यों आर और
क्यू एस है और बटे में इसका क्यू एस और बटे में क्या आ जाएगा, इसका कर्ण क्या होगा, पी एस होगा, बराबर। इसलिए इसका कर्ण पी एस लिख दिए, बराबर। इस त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज में हम लोग ये वाला ले रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा, अब कॉस थीटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कॉस थीटा बटे सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, इसका सम्मुख भुजा, अभी थीटा का सम्मुख भुजा क्या आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे सम्मुख भुजा मतलब कि संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, क्यों एस है, बराबर। तो अभी संलग्न भुजा यहाँ पे कॉस, अभी कॉस है तो यहाँ पे संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो इसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एस हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे संलग्न भुजा पी एस, तो हम लोग क्या ले लेंगे, पी एस और बटे में पी क्यों हो जाएगा, संलग्न भुजा क्या है, पी क्यों है, तो यहाँ पे पी क्यों और बटे में क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे, बराबर। अब थर्ड क्या है, अभी यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर अभी टेन अल्फा थीटा, बराबर, टेन थीटा बराबर, तो अभी टेन बराबर क्या होता है बच्चों, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, अभी थीटा का सम्मुख भुजा क्या है, क्यों एस है, तो क्यों एस लिखेंगे, और संलग्न भुजा क्या है, पी आर है, बराबर, संलग्न भुजा पी आर है, तो हम लोग इसलिए क्या लिख देंगे, पी आर। तो बहुत ही ईजी था बच्चों। अभी साइन अल्फा के क्या है, पी क्यू बटे में पी आर, कॉस अल्फा का आर क्यू बटे में पी आर, और टेन अल्फा का पी क्यू बटे में आर क्यू, और साइन थीटा बराबर क्यू एस बटे में पी एस, कॉस थीटा बराबर पी क्यू बटे में पी एस, और टेन थीटा बराबर क्यू एस बटे में पी आर। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया, मतलब यहाँ पे 8.1 अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे।